नमस्कार दोस्तों, तारीख हो गई है 12 जनवरी, बज गए हैं शाम के 4 और अब पटना सिटी से बाहर निकल रहे हैं गया जी जाने के लिए। पटना सिटी में रुके थे, आज दूसरा दिन था हमारा पटना सिटी में, लेकिन अब ये देखिए महावीर मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध, और ये पटना जंक्शन, पटना का रेलवे स्टेशन, काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। और गया जी यहाँ से बचा हुआ है 100 किलोमीटर। पटना की एक ख़ास बात है, यहाँ पे ब्रिज बहुत हैं, और चाहे वो ओवर ब्रिजेज़ हों या गंगा के किनारे बसे हुए आसपास, मतलब गंगा के किनारे बने हुए ओवर ब्रिजेज़ हो, कमाल की ब्रिजेज़ हैं, बेहतरीन एकदम। रेलवे स्टेशन के पीछे देखिए एक सीमेंट फैक्ट्री है। सिंह भारत की पहचान। और दोस्तों परसा बाजार पहुंच गए हैं, गया जू की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ से करीब 90 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। बज गए हैं शाम के 5। गुड मॉर्निंग गाइस, एक और नई सुबह, और आज संक्रांति का दिन है, मकर संक्रांति 13 जनवरी हो गई है, और हम बढ़ रहे हैं गया जू की तरफ। आज का स्नान गया जू में ही लेंगे। रात को भलुआ आकर रुक गए थे और अब बढ़ रहे हैं गया जी की तरफ, जो कि यहाँ से 75 किलोमीटर। सुबह के 7:30 बज गए, सूरज निकल आया है, लेकिन कोहरा ही कोहरा छपा हुआ है हर जगह। मसौड़ी क्रॉस कर गए हम लोग, ये मसौड़ी है। दोस्तों इस पटना गया हाईवे की सबसे अच्छी बात ये है, ये देखिए, ये लाइन से आपको ये दिख रहा है बिल्कुल बराबर में, ये रेलवे नेटवर्क चल रहा है। ये हाईवे है NH-22 और वो रेल नेटवर्क है। तब से मैं पटना से निकला हुआ हूँ, ट्रेन मेरे साथ साथ ही चल रही है, एकदम ट्रेन निकलती है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा हाईवे। और ये है नादौल रेलवे स्टेशन। जहानाबाद में एंट्री हो गई दोस्तों, एक और नया जिला बिहार का। जहानाबाद और बिहार शरीफ हमारे लेफ्ट में है, जबकि गया के लिए हमें बिल्कुल सीधा जाना है। और दोस्तों कुछ देर के लिए नेशनल हाईवे छोड़ दिया है, अंदर जा रहे हैं टाउन की तरफ, जहानाबाद के अंदर। और दोस्तों जहानाबाद के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। ये बिहार का बहुत ज़्यादा पुराना जिला नहीं है, इसे गया से अलग करके 1 अगस्त 1986 को बनाया गया था। गाइस दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो मगही बोलते हैं। बिहार का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों के मन में यही आता है कि यार यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं वो सब भोजपुरी बोलते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैथिली, मिथिलांचल में कई तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं, जिन्हें मान्यता प्राप्त भी है। तो ठीक ऐसे ही इस इलाके में मगही बोली जाती है। तो गाइस अब निकल रहे हैं जहानाबाद सिटी से बाहर, ब्रेकफास्ट करने के बाद। और ये शनिदेव जी का मंदिर, यहाँ का महावीर चौक, इस मकदमपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देखिए खूबसूरत सा पलिया का सूर्य मंदिर, पलियाई के गांव हैं। और देखिए कितना सुंदर ये सरोवर बनाया गया है, और सामने दिख रहा है आपको वह टेम्पल। और मकदमपुर टाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ से रह गया करीब 35 किलोमीटर। और मकदमपुर के प्राइमेसिस में ही एंटर कर गए हैं। दोस्तों हम गया ज़िले में एंटर कर गए हैं, ये बेलागंज टाउन है। और इसी के साथ हमारा एक और बिहार के नए ज़िले में प्रवेश हो गया है। गया जी में उस लोकेशन जाने वाले हैं जहाँ पर जो है सभी भक्त पहुँचते हैं, यानी ये बहुत ही एक आध्यात्मिक प्लेस है हिंदुओं के लिए। सो अगले ब्लॉग में मैं आपको वही डिटेल में बताने वाला हूँ। फिलहाल हम उस जगह तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस हम पहुँच चुके हैं चाकंद, जो कि एक छोटा सा टाउन है। और यहाँ भी देखिए ये भी नया ही हाईवे है, ये जो अतिक्रमण हटाया गया था वो अभी तक दिख रहा है। नेशनल हाईवे को छोड़ दिया है दोस्तों, और गया के अंदर बढ़ रहे हैं बगल वाली रोड से। चाय बनाने का दादा का स्टाइल। दादा इसमें चीनी डालते आग जल गई। यहाँ देखिए दादा भी चीनी डालेंगे इसमें, ये देखो आग जल गई भाई चीनी डालते ही। गया यहाँ से बचा हुआ है मात्र 15 किलोमीटर। एक चाय पी लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे।
और देखिए दोस्तों, सामने आपको रामशिला पहाड़ दिखना शुरू हो गया होगा। गया का बहुत ही पवित्र स्थान है, भगवान राम से रिलेटेड, रामशिला नाम है इसका। और ऊपर देखिए आपको एक बहुत सुंदर मंदिर भी दिख रहा होगा। दोस्तों ये रही गया जो कि कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशंस, विष्णुपद मंदिर, अक्षयवट, सीताकुंड, प्रेतशिला और बोध गया भी हम जाएंगे इसके बाद में। ये दोस्तों सिटी में घुसते एकदम गयामय हो गए हैं। ये देखिए, ये रामशिला और रामकुंड है। सो अभी हम विष्णुपद की तरफ बढ़ रहे हैं। विष्णुपद तक हमें देखिए ऐसी सब ऐसे मंदिर मिलेंगे। ये रामशिला मंदिर है। और गाइस ये है गया की रिवर, लेकिन इन दिनों एकदम सूखी पड़ी हुई है। और ये ब्रिज पर एकदम मार्केट लगा हुआ है। बारिश के मौसम में पूरी नदी भर जाती है। अभी पूरी सूखी पड़ी हुई है, फाल्गु नदी नाम है इसका। और ये देखिए दोस्तों, ये आ गया है पवित्र नदी। ये रहा सीताकुंड। और दोस्तों सीताकुंड की खास बात यह है कि जितने भी लोग यहाँ पर जो पितृपक्ष में आते हैं वो यहाँ दर्शन करते हैं, तभी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि ये एक कहानी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान यानी प्रभु श्री राम और माता सीता ने यहीं पर दशरथ जी के जो पितृपक्ष है उनके लिए पूजा की थी, इसीलिए यहाँ पर सीताकुंड बहुत ज़्यादा फेमस है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं और साल भर यहाँ पर चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन सबसे खास होता है यहाँ का पितृपक्ष मेला। और अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ यहाँ के फेमस विष्णुपद टेम्पल पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसी मान्यता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि भगवान विष्णु के चरण यहाँ पर पड़े थे, इसलिए इसे विष्णुपद कहा जाता है। ये गलियाँ हैं। ये गलियाँ मुझे एहसास करा रही थी वाराणसी का। जब आप वाराणसी में टहलते हैं तो आपको ऐसी छोटी छोटी सी दुकानें मिलती हैं। हालांकि यहाँ पर उतना रस नहीं रहता जितना वाराणसी में रहता है। वैसे आप नॉर्मल डेज में आएंगे तो आपको नॉर्मल ही रश मिलेगा, क्राउड उतना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पितृपक्ष मेले में यहाँ आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। ये देखिए, ये जो आपको सामने टेम्पल दिख रहा है, ये विष्णुपद टेम्पल, इसके अंदर मोबाइल लेना अलाउड नहीं है। आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु के पैर हैं, उन्हीं की पूजा की जाती है। और ये मंदिर के बाहर की प्रेमिसेस हैं जो कि देखने में बेहद सुंदर हैं। इसको डेवलप किया गया है। देखिए पितृपक्ष मेला लिखा भी हुआ है, जो कि 15 दिन के लिए होता है और बहुत ही ज़्यादा ये प्रसिद्ध मेला है। ये आपको इसके आसपास ही धर्मशालाएं मिल जाएंगी रहने के लिए, होटल्स मिल जाएंगे। सो काफ़ी अच्छी जगह है। और ये मेन टेम्पल एंट्री है विष्णुपद टेम्पल के लिए। और पितृपक्ष मेला यानी 15 दिन के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी पितरों की शांति के लिए पूजा करते हैं। इसका ये सबसे ज़्यादा महत्व है। और ये देखिए, विदेश से कई लोग आए हुए हैं, यानी दुनिया भर से, ना सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। मैं आपको एक अलग से प्रॉपर एक ब्लॉग बनाऊंगा और इस ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि गया जी की क्यों इतनी मान्यता है और हर व्यक्ति को एक बार गया जरूर आना चाहिए। तो गाइस ये देखिए, ये है गया का घाट। वो आरती, वहाँ पर आरती होगी अभी 7 बजे। और वो सामने सीताकुंड वाला एरिया और ये ब्रिज और गया जी डैम, ये डैम बनाया गया है। ऐसे ही रुक गए हैं गया जी, लेकिन उतनी ज़्यादा रौनक नहीं है अभी। कम ही कम लोग दिख रहे हैं, उतना भीड़ भाड़ नहीं है। अगर यहाँ पर बहुत भीड़ होती तो थोड़ा थोड़ा बनारस जैसा लगता, लेकिन ठीक है, साफ सफाई तो ठीक ही है, देख ही रहे होंगे आप। आगे भी आरती देखते हैं। तो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अगला ब्लॉग देखना मत भूलिए, क्योंकि अगले ब्लॉग में मैं आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ गया के बारे में, यहाँ का क्या महत्व है, कैसे पहुँच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सारी जानकारी ब्लॉग में मिलेगी। सो अगला ब्लॉग भी ध्यान से देखिए।